एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। जैसा कि डेफिनेशन में बताया है कि ए प्रोटेक्टिव केमिकल, ये जो एंटीबॉडीज़ है वो एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल्स। ये जो केमिकल है बॉडी की इम्यून सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजेनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो एक केमिकल का प्रोडक्शन करती है। वही केमिकल क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो केमिकल है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीजन मीन्स कोई फॉरेन पार्टी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन। ए ग्लोबुलिन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन और फॉरेन बॉडीज़। ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। इसमें बताया है कि जो एंटीबॉडीज़ है वो एक प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये भी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रेस्पॉन्स में बॉडी एक ग्लोबुलिन प्रोटीन का निर्माण करती है और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल्स से। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एंटीजन के बारे में। एनी सब्सटेंस विच कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ जिसके कारण क्या हो रहा है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। किसी पदार्थ के कारण यदि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटीजन। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्या होता है एंटीजन, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एमिल वॉन बेयरिंग। ये जो एंटीबॉडीज़ है उसी खोज की गई थी एमिल वॉन बेयरिंग साइंटिस्ट के द्वारा। केमिकली एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ये जो एंटीबॉडीज़ है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। इन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये जो एंटीबॉडीज़ है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से संबंध रखती है, इस ग्रुप से संबंध रखती है। नेक्स्ट है दीज आर आल्सो नोन एज ए इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो एंटीबॉडीज़ है उसको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ आर हाईली स्पेसिफिक टू एंटीजन। ये जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन के प्रति स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ है वो पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही कंबाइंड होती है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स इफेक्ट बी लिम्फोसाइट्स। ये जो एंटीबॉडीज़ है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। जो प्लाज्मा सेल्स है उसको हम बोलते हैं इफेक्ट बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़ फैक्ट्री। जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए अपन प्लाज्मा सेल्स को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, एंटीबॉडीज़ फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस अबाउट 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर सेकेंड। ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है बॉडी की वो पर सेकेंड 2000 एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें एंटीबॉडी की तो ये वाई शेप्ड टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो स्मॉल चेन दिखा रही है अपन ने ये क्या है, लाइट चेन है, ट्वाइडेंटिकल लाइट चेन और ट्वाइडेंटिकल हेवी चेन, 4 चेन होगी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें जो लाइट चेन है और हेवी चेन है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वेरिएबल रीजन और नेक्स्ट जो पार्ट है लोअर पार्ट वो कौन सा होता है, कांस्टेंट रीजन। ये जो वेरिएबल पार्ट है लाइट चेन और हेवी चेन में दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वेरिएबल रीजन पर एक डिटर्मिनेंट साइट होती है। एंटीबॉडीज़ के जो वेरिएबल रीजन है उसके अंदर क्या होती है, एक डिटर्मिनेंट साइट होती है, वहाँ पर एंटीजन आकर कंबाइंड होता है, वहाँ पर एंटीजन आकर कंबाइंड होता है उस एंटीबॉडीज़ की बाइंडिंग साइट पर। तो एंटीबॉडीज़ की जो बाइंडिंग साइट है उसको बोलते हैं अपन पैराटॉप। एंटीजन कंबाइंड होता है तो एंटीजन के अंदर भी क्या होती है, डिटर्मिनेंट साइट होती है, उसको बोलते हैं एपिटॉप। ये जो दोनों चेन है लाइट चेन और हेवी चेन दोनों आपस में बाउंड होती है, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडीज वाई शेप टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि अपन ने डायग्राम बताया कि जो एंटीबॉडीज है वाई शेप टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है। टू आइडेंटिकल लाइट चेन, ये जिसमें 2 लाइट चेन होती है, इसको अपन लाइट चेन को एल के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल चेन के माध्यम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू आइडेंटिकल हेवी चेन, जो हेवी चेन है उसको अपन एच के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो 4 चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन वो आपस में बाइंड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के
माध्यम से। अब अपन पढ़ते हैं पर्टिकुलर लाइट चेन की स्ट्रक्चर के बारे में। ईच लाइट चेन हैज़ अ मोलिकुलर वेट ऑफ 25,000 डेल्टोन। ये जो प्रत्येक लाइट चेन होती है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 25,000 डेल्टोन। डेल्टोन एक यूनिट होती है मोलिकुलर को मापने की इकाई। ईच लाइट चेन इज़ मेड अप ऑफ 214 एमिनो एसिड्स। प्रत्येक जो लाइट चेन है वो 214 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ लाइट चेन फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है लाइट चेन के अंदर वो टू पार्ट्स में होती है, एक तो आउटर वेरिएबल रीजन और नेक्स्ट क्या? इनर कांस्टेंट रीजन। अपन पढ़ते हैं हैवी चेन की स्ट्रक्चर के बारे में। ईच हैवी चेन हैज़ अ मोलिकुलर वेट ऑफ 50,000 डाल्टोन। जो हैवी चेन है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 50,000 डाल्टोन्स। ईच हैवी चेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ 414 एमिनो एसिड्स। ये जो प्रत्येक हैवी चेन है वो 440 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। दे आर अबाउट 2 twice एज लॉन्ग एज लाइट चेन। प्रत्येक हैवी चेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जैसे कि लाइट चेन के अंदर प्रेजेंट है। वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन्स कॉन्स्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट। प्रत्येक जो चेन है लाइट चेन और हैवी चेन उसके अंदर जो वेरिएबल रीजन है वो निर्मित होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट से, उसको बोलते हैं पैराटॉप। नेक्स्ट है इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू द स्पेसिफिक एंटीजन फॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जो रिकॉग्नाइजिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है, उसके माध्यम से जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सिंस मोस्ट एंटीबॉडीज कैरी टू एंटीजन्स बाइंडिंग साइट्स पैराटॉप। ये जो एंटीबॉडीज होता है वो अपने साथ दो एंटीजन को बाइंड करता है। बाइंडिंग साइट का नाम क्या है? पैराटॉप। दे आर सेड टू बी बाइवेलेंट, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट भी बोलते हैं। द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि IgG, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। इसके बाद IgA, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। नेक्स्ट है IgD, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। नेक्स्ट है IgE, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। नेक्स्ट है IgM, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ये जो टाइप्स है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है एमिनो एसिड सीक्वेंस पे बेस्ड होता है। कॉन्सेंट्रेशन के जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उस पर ये बेस्ड होता है। अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर IgG के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी को अपन गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इट इज़ मोनोमर। ये क्या होता है? एक प्रकार का मोनोमर मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स है एंटीबॉडीज़ का। इसमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है अगर कंपैरिजन करें इम्यूनोग्लोबुलिन से, विद मिनिमम मोलिकुलर वेट, और इसका जो वेट होता है वो भी सबसे कम होता है। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज़ इन सीरम। ये जो IgG है इम्यूनोग्लोबुलिन वो पर्याप्त मात्रा में सीरम के अंदर मिलती है। IgG दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और मदर से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ पास्ड ड्यूरिंग RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये जो IgG ग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो फॉर्म्ड होती है ब्लड डिसऑर्डर। RH इनकम्पेटिबिलिटी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, उस दौरान ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो फॉर्म्ड होती है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान। जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एक बार इन्फेक्शन करता है, जब दोबारा वो इन्फेक्शन करता है तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो एक्टिव हो जाती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर है IgG। इसको रिप्रेजेंट करते हैं L2 और H2 के माध्यम से। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में। इसको बोलते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं। इट इज़ डाइमर। 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 4 लाइट चेन होती है, 4 हैवी चेन होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडीज़। सेक्रेटरी एंटीबॉडीज़, ये जो ग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, उसको अपन सेक्रेटरी एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी की जो सेक्रेटरी फ्लूइड है वहाँ से ये सीक्रेट होता है। प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, ब्रेस्ट मिल्क, सीबम, स्वेट एंड टीयर्स। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती हैं। जब बच्चा फर्स्ट टाइम फीड करता है तो जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, उसमें ये प्रेजेंट होती है। सीबम मतलब बॉडी जो ऑयली ग्लैंड्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। स्वेट पसीनों में आती है। एंड टीयर्स जो आंसू निकलते हैं उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होती है। आल्सो प्रेजेंट ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट, बकल कैविटी। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, अल्फा ग्लोबुलिन है,
वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे नोज है, थ्रोट है, या बकल कैविटी मतलब माउथ कैविटी, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन इसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है, अल्फा ग्लोबुलिन होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनहेल्ड मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर जाता है, ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मतलब मानो अपन खाना खाते हैं तो उदाहरण जो पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो जो ग्लोबुलिन ए है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उनको किल करने का काम करती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस, हैंस कॉल्ड कॉप्रो एंटीबॉडी। ये जो ग्लोबुलिन है IgA वो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जैसे कि फीसेस है, यूरिन, इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉप्रो एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है IgA ग्लोबुलिन। 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है, 4 L चेन है और 4 H चेन है, हेवी चेन और लाइट चेन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इम्यूनोग्लोबुलिन M के बारे में, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, इट इज़ पेंटामर। ठीक है, ये जो ग्लोबुलिन है उसकी पेंटामर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें तो 5 लाइट चेन होती है और 5 ही क्या होती है, हेवी चेन होती है। लार्ज इन साइज, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे बड़ा होता है कंपैरिजन करें अदर मॉलिक्यूल्स के। एंड आल्सो कॉल्ड मैक्रोग्लोबुलिन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोग्लोबुलिन भी इसको बोलते हैं। इट इज़ हैवीएस्ट एंटीबॉडी विच मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, ये जो सबसे बड़ा होता है और इसका मोलिकुलर वेट भी सबसे ज़्यादा होता है। फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M होता है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स के दौरान ही अपीयर्ड होता है। ठीक है, मानो कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन कॉज करता है तो उस दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन A की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर और ये एक्टिवेट हो जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन M की। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन E के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन E को अपन एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इट इज़ मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल्स होता है, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, डस्ट कोई भी फॉरेन पार्टिकल के कारण जब इंजेक्ट होता है, डस्ट है, स्मोकिंग है, जब एलर्जी होती है तो उस दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन E की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मान लो कोई भी टॉक्सिक एलर्जी होगी या मेडिसिन के कारण एलर्जी होगी तो उस दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन E होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के द्वारा। इट कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और इसके कारण क्या होता है, हिस्टामिन का रिलीज होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, इसमें भी 2 लाइट चेन होती है, 2 हेवी चेन होती है। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन D के बारे में, इसको बोलते हैं डेल्टा ग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं। इट इज़ मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल्स है एंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, ये सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये इसका डायग्राम है। इसमें जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है उसके ऊपर एक बी सेल रिसेप्टर का काम कर रहा है। ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है, इसकी में अंदर भी क्या होता है, 2 लाइट चेन होती है, 2 हेवी चेन होती है। इस प्रकार अपने ग्लोबुलिन कंप्लीट, इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक कंप्लीट, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी भी बोलते हैं।